स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन फाउंडेशन में। दोस्तों आपको याद है कि हम साइंस की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट है साइंस में 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो उसका ये आज दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो हमने द्रव के बारे में पढ़ा था। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, जब पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाता है तो उस घटना को क्या नाम दिया गया था। तो हमने गलनांक, हिमांक, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, ये सारी क्वेश्चन को हम लोग कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं कि शुद्धता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है द्रव्य। हमको जानना है कि द्रव्य क्या होता है। तो हम लोग जाने थे इसको कि द्रव्य क्या है, वह पदार्थ जो स्थान को घेरता है, जो स्थान को घेरता है और जो जिसमें भार होता है वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। तो हम देखते हैं इसमें द्रव्य या इसको पदार्थ भी हम कह सकते हैं। तो पदार्थ कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के, एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। तो पदार्थ कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ। तो जो शुद्ध पदार्थ होता है वो कौन होता है, शुद्ध पदार्थ में तत्व आता है और यौगिक, यानी शुद्ध पदार्थ भी कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, तत्व हुआ और यौगिक हुआ। आगे देखते हैं हम कि तत्व क्या होता है। तो कोई आपसे पूछे कि तत्व क्या है तो आप देखेंगे तत्व वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रीति से दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते। यानी तत्व क्या है, तो तत्व वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी रीति से, यानी कि कोई भी क्रिया आप करिए वो दो या दो से अधिक भाग में अधिक भिन्न गुण में विभाजित नहीं हो सकते, उन्हें तत्व कहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, ये जो कॉइन है वो किसका है, Cu यानी कि कॉपर का है, और ये किसका है, Fe यानी कि फेरस लोहे का है, यानी कि आयरन का है। तो इसको हम किसी भी प्रक्रिया के द्वारा इसको दो या दो से अधिक गुण में नहीं विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं। उस 118 जो तत्व हैं उनको हम किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक गुण में विभाजित नहीं कर सकते। तो फेरस, Cu ये सब तत्व हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब जितने हैं सब के सब क्या हैं, तत्व कहलाते हैं। यानी तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनको दो या दो से अधिक गुणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम यौगिक, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। कहा जाता है कि यौगिकों के गुण और उनके अवयव तत्वों के गुण से भिन्न होता है। यानी दोस्तों यौगिक क्या है, वे यौगिक वैसा पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। जो यौगिक होता है उस यौगिक का एक गुण है कि अवयव तत्वों से जो बनता है, यानी कि जो दो पदार्थ हैं उन दोनों पदार्थ को मिलने से जो एक्स्ट्रा नया पदार्थ बन रहा है उसका जो गुण है वो इन दोनों के गुणों से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो वो यौगिक हैं। इसमें एग्जाम्पल में आपको देख रहे हैं लिखा हुआ है 2 हाइड्रोजन, यानी ये हाइड्रोजन के दो अणु हैं और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों के मिलने से क्या बना है, जल बना है, H2O। तो जल क्या है, जल एक यौगिक है। ये आपका हो गया। तो तत्व क्या होता है, वह पदार्थ जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक भागों में बंट नहीं सकता है, वो तो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। लेकिन यौगिक क्या होता है, इन्हीं दो तत्वों से, एक तत्व नहीं रहे, कितने तत्व रहे, दो तत्व रहे, दो तत्वों के संयोग से जो बनता है वो क्या बनता है, यौगिक। लेकिन यौगिक में याद रखना है इनका अनुपात निश्चित रहना चाहिए।
कि हमको किस में कितना पदार्थ को मिलाना है ये निश्चित रहना चाहिए। तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2, और ऑक्सीजन का 1 अणु, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H2O यानी कि जल बनाते हैं। तो हमने अभी तक ये समझा कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। आगे हम देखते हैं मिश्रण। पूछा जा रहा है हमसे कि मिश्रण क्या होते हैं। कह रहा है वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों या शुद्ध तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। दोस्तों मिश्रण क्या है, मिश्रण वो पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देने से, यानी कि इसमें अनुपात फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में आप मिला देंगे तो जो बनेगा क्या कहलाएगा, मिश्रण। यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर है, यौगिक जो होता है उसमें जो अनुपात होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए, यानी कि किसमें कितना क्या क्या मिलाना है वो फिक्स रहना चाहिए। लेकिन मिश्रण में आप बालू है, उस बालू में आटा मिला दीजिए या फिर बालू में चीनी मिला दीजिए, जितना मन कर उतना मिलाइए, जो बनेगा वो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। लेकिन यौगिक जो होता है उसमें एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, यानी कि हमें एक शरबत बनाना है, उसमें पानी का अनुपात फिक्स रहना चाहिए और उसमें कितना चीनी डालना है वो फिक्स रहना चाहिए शरबत बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर पानी में 4 लीटर चीनी को डाल देंगे। तो इस तरह का जो मिश्रण बने, जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। यदि अनुपात निश्चित है तो यौगिक है, या अनुपात निश्चित नहीं है तो क्या है, मिश्रण है। तो परिभाषा इसकी क्या रही, वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, मिश्रण है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बालू रखा हुआ है और ये जल है, इस जल बालू को इस जल में हम मिला दिए तो जो इससे बनता है वो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिश्रण जो होते हैं वो क्या है, तो धातु है आपका, हाँ मिश्रण के बाद हम पढ़ते हैं धातु। धातु क्या होती है, तो जो धातु होता है दोस्तों, धातुओं के कुछ गुणधर्म होते हैं। धातुएं चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। इन्हें टकराने पर ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ये आघातवर्धनीय होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। दोस्तों धातु क्या होती हैं, धातु की एक खासियत होती है, वे पदार्थ धातुएं कहलाती हैं जो क्या होती हैं, चमकीली होती हैं, चांदी जैसे सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। आगे कह रहा है इन्हें टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों जब इनको आपस में जब आप टकराएंगे तो इससे क्या होती हैं, ध्वनियाँ उत्पन्न होंगी। ये आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीय का मतलब होता है कि इनको हम जब पीटते हैं तो इनके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। और नीचे लिखा भी है, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये धातु का गुणधर्म हो गया। आगे देखते हैं, यदि पूछा जाए आपसे कि अधातु क्या होता है, तो अधातु क्या होगा दोस्तों, उसको देखते हैं। अधातुएं प्रायः निम्न गुणों की होती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी इसमें टेम्परेचर एक सतह से दूसरे सतह को नहीं जा सकता। इसमें विद्युत का आदान प्रदान नहीं होता है। ये चमकीली और आघातवर्धनीय नहीं होती हैं, यानी जो धातुएं होती अधातुएं होती हैं उनमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है और वे आघातवर्धनीय नहीं होती हैं। उनको पीटने से उनके आकार में वृद्धि नहीं होती है। ये पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं, यानी कि ये धातु से क्या हैं, विपरीत होती हैं, वे अधातु हैं। अधातु की बात करें तो आप देख पा रहे हैं चित्र में क्लोरीन है अब और ब्रोमीन दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, उपधातु। यदि आपसे पूछा जाए कि उपधातु क्या होती हैं तो दोस्तों देखते हैं, कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण को दर्शाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या नाम दे दिया गया है, उपधातु नाम दे दिया गया है। तो कौन से तत्व हैं जो उपधातु कहलाते हैं, तो आप देख रहे हैं TeSb,
PO, प्लूटोनियम जिसको बोलते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान, ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, सब उपधातुएं होती हैं। कोई आपसे पूछे धातु क्या होती है तो आप बोलेंगे वे पदार्थ जिनमें एक विशेष चमक होती है, जो आघातवर्धनीय होती हैं, जिनको आपस में टकराने से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वे क्या कहलाएंगी, धातुएं कहलाएंगी। यदि आपसे कोई पूछता है अधातु क्या होती है, आप कहेंगे जिसमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, जो आघातवर्धनीय नहीं होती है, जिसको पीटने से उनके आकार में वृद्धि नहीं होती है, जो विद्युत की कुचालक होती है, वे क्या कहलाती हैं, वे अधातु कहलाती हैं। फिर आपसे पूछा जाए कि उपधातु क्या होता है, तो कहेंगे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करते हैं, उनको उपधातु कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये 6 तत्व लिखे हुए हैं, ये 6 के 6 तत्व क्या हैं, आपके उपधातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलयन यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों। तो देखते हैं सॉल्यूशन किसे हम कहेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। विलयन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो उससे जो बन रहा है, कैसा मिश्रण बनना चाहिए, समांगी मिश्रण बनना चाहिए। तो उस समांगी मिश्रण को ही क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सल्यूट, यानी एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। जैसे आप एक नॉर्मल एग्जांपल देते हैं, ये चीनी है और चीनी क्या है, विलेय है। और चीनी को किस में घोल दिया जाए, पानी में घोल दिया जाए। तो चीनी को हम पानी में जब घोलेंगे तो चीनी क्या है, विलेय है, पानी क्या है, विलायक है। लेकिन इनसे जो बन रहा है वो क्या है, सॉल्यूशन है, यानी कि विलयन है। तो विलेय और विलायक ये दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, यानी विलयन का निर्माण करते हैं। यदि जो विलेय और विलायक होते हैं, जो विलेय है और विलायक है, इन दोनों के जैसा यदि सॉल्यूशन बनता है तो उसको कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं, समांगी बोलते हैं। आगे देखते हैं हम, संतृप्त विलयन, यानी जो विलयन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है संतृप्त विलयन, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। हम जानेंगे कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। दोस्तों, किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ घोलते जाने पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी किसी भी निश्चित तापमान पे विलेय पदार्थ घोले जाने पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसको क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। दोस्तों, यदि हम जल में किसी पदार्थ को डाल देते हैं और उसको घोल रहे हैं, विलेय पदार्थ को जब हम विलयन में उसको घोल रहे हैं, एक समय ऐसा आता है कि अब वो नहीं घुल रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन बोलेंगे। आगे देखते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे असंतृप्त कहते हैं। तो क्या है, सैंड प्लस वाटर को मिला देते हैं तो क्या बनता है, सैंड प्लस वाटर बनता है। तो यह जो है कैसा विलयन कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आ गया दोस्तों जितनी चीज़ें हम लोग पढ़ें अभी तक, उसका टेस्ट हमने पहले बताया था। कुछ हम थियरियाँ पढ़ेंगे और थियरी को पढ़ने के बाद वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो चीज़ें हम पढ़े हैं क्या उसके क्वेश्चन को हम कर पाएंगे और एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से तत्व है। इसमें हमको बताना है कि कौन तत्व है। ऑप्शन दिखा, पहला है वायु, दूसरा जल, तीसरा मिट्टी, चौथा ऑक्सीजन। दोस्तों, इसमें तत्व कौन है, तो जो पहला ऑप्शन है वायु, यह क्या है दोस्तों, यह मिश्रण है। कैसे पता चला कि जो वायु होती है उसमें अनेक प्रकार की गैसें मिली हुई हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बहुत सी गैसें मिली हैं।
तो वो बिल्कुल अलग अलग अनुपात में मिली हुई हैं, इसलिए वायु क्या है, मिश्रण है। जल जो होता है ना दोस्तों, वो होता है यौगिक। अभी हम पढ़े, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो जल तो यौगिक हो जाएगा। मिट्टी क्या है, मिश्रण हो जाएगा। अब ऑक्सीजन क्या है, ये अकेला है, वो किसी के सहयोग से नहीं बनता है। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से यौगिक है, तो कौन इसमें यौगिक है। तभी हमने जाना कि जो वायु होता है वो क्या होता है, मिश्रण, तो वायु नहीं होगा। मिट्टी क्या होता है, मिश्रण। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन तो एक तत्व है, यानी यह भी यौगिक नहीं है, तो यौगिक कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से मिश्रण है। दोस्तों हमें बताना है कि इसमें कौन मिश्रण है। पहला ऑप्शन वायु, हाँ वायु तो हमने जाना मिश्रण है। जल क्या है, जल क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तत्व हो जाएगा। और डी यानी कि नाइट्रोजन, ये भी क्या है, तत्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन वायु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, निम्नलिखित मिश्रणों में से समांगी मिश्रण बताना है। जो मिश्रण होते हैं ना दोस्त, वो दो तरह के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण वो होता है जब दो तत्वों को मिलाया जाए, यानी कि जब हम पानी में नींबू को निचोड़ देते हैं तो जो उससे सॉल्यूशन बनता है, जो उससे शरबत बन रहा है, उसका जो संगठन है ना, वो विलेय और विलायक से मिलता जुलता है, इसलिए वो क्या है, समांगी है। लेकिन वहीं हम विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण में संगठन बिल्कुल अलग हो जाता है। यदि हम बालू में सिलिका लेते हैं, यानी बालू में हम नमक को मिला देते हैं, तो उससे जो बनता है उसके जो रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं, ये पहले से क्या होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए वो विषमांगी कहलाता है। जो एक जैसा है वो समांगी है, जो बदल जाए वो क्या है, विषमांगी है। तो निम्नलिखित मिश्रणों में से समांगी मिश्रण कौन है, तो बताइए, चीनी तथा नमक का मिश्रण। तो चीनी और नमक का मिश्रण क्या होता है, विषमांगी नहीं होता है, लेकिन हमको बताना क्या है, समांगी मिश्रण। मिट्टी विषमांगी है। नमक का जली विलयन, बालू रेत, दोस्तों बालू रेत क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। लेकिन नमक का जली विलयन, नमक में जल मिला दिए तो जो बनेगा वो क्या है, समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन अपना रहेगा 5वां क्वेश्चन, कहा जा रहा है निम्नलिखित मिश्रणों में विषमांगी मिश्रण कौन है। दोस्तों इसमें आपको बताना है विषमांगी कौन है। तो चीनी का जली विलयन क्या है, समांगी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नमक का जली विलयन, ये भी समांगी मिश्रण है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद नमक व नवसादर का मिश्रण, तो जो नमक और नवसादर का मिश्रण है दोस्तों, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, नमक का जली विलयन, यानी हमें बताना है कि जो नमक का जली विलयन है वो क्या है, तत्व है, बिल्कुल नहीं। यौगिक है, बिल्कुल नहीं। विषमांगी मिश्रण नहीं है। नमक को जल में मिलाते हैं, जो बनता है क्या बनता है, समांगी मिश्रण बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, अमोनिया है। दोस्तों पहला ऑप्शन है इसका मिश्रण, दूसरा है N2 तथा H2 का मिश्रण, तीसरा ऑप्शन है तत्व और चौथा ऑप्शन है यौगिक। दोस्तों आपको इसमें बताना है अमोनिया क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा यौगिक है। अमोनिया जो होता है उसका सूत्र होता है NH3। तो NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है, अमोनिया बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी कमियां रहती हैं आप ज़रूर कमेंट करें, और जिस भी टॉपिक के आपको वीडियो चाहिए
उस टॉपिक के हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप सब्र करिए, धीरे धीरे हमको अपना टारगेट को पूरा करना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।